नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार ने प्रदेश के विकास के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्या कुछ फैसले लिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में चौथे स्थान पर आया है। हमारा लक्ष्य इस पदक तालिका में पहले स्थान पर आना है और ये लक्ष्य हरियाणा के खिलाड़ी जरूर हासिल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री गुरुग्राम में राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं और इनमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रमंडल खेलों के पदक वीरों पर धन की वर्षा, धाकड़ खिलाड़ियों की धाकड़ पारी, पदक वीरों का सम्मान समारोह। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं और इनमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों को नगद इनाम और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 1,50,00,000 रुपए, रजत पदक विजेता को 75 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता को 50 लाख रुपए के नगद पुरस्कार दिए गए। वहीं चौथे स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए की राशि दी गई। इनके साथ साथ राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए की राशि दी गई। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हरियाणा के भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल खिलाड़ियों सहित कुल 29 खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं। इन्हें प्रदेश की खेल नीति के अनुसार कुल 25,80,00,000 रुपए की नगद इनाम राशि दी गई। साथ ही खिलाड़ियों को नौकरी का नियुक्ति पत्र भी दिया गया। हमारे जो इस प्रकार के केंद्र बने हैं फिटनेस सेंटर्स, उनमें से एक पंचकुला में मैंने पिछली बार लगभग 50 करोड़ रुपया लगा करके उसकी सारी की रचना बनाई है। और हमें लगता है कि न केवल हरियाणा के बल्कि आसपास के प्रदेशों के खिलाड़ी भी जब थोड़ा इलाज के लिए आना होता है तो लंबे समय के लिए रहना पड़ता है। हमारे जो सेंटर्स बनेंगे तो जरूर आसपास के खिलाड़ी भी आएंगे, उनको भी हम ठीक करेंगे ताकि खेल में दोबारा से आगे बढ़ सके। क्योंकि हमारी राष्ट्रीय विचारधारा है, न कि केवल प्रदेश तक सीमित है। हम देश भर में खिलाड़ियों को कैसे आगे बढ़े इस प्रकार के स्पोर्ट्स की भावना लेकर के चल रहे हैं। राज्य स्तरीय खेल परिसर उनकी बात हुई, स्पोर्ट्स सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की बात हुई, जिला स्तरीय खेल स्टेडियम, उपमंडल खेल स्टेडियम हमारे पास पर्याप्त है। उपमंडल के भी शायद 450 के आसपास, यानी हमारे ब्लॉक लेवल के जो बने हुए हैं स्टेडियम्स, लेकिन उनमें कोच की सबसे बड़ी अभी कमी महसूस होती है। तो अच्छे कोच वो कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए हम कोच की भर्ती भी करेंगे और नए कोच कैसे उपलब्ध हो इसकी प्लानिंग भी बनाएंगे। एक हरियाणा एकेडमी ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आज एक जमाना आ गया है। खास करके जो टूरिस्ट लोग हैं वो एडवेंचरस स्पोर्ट्स का सेंटर जहां वहां जाके, अगर तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है तो वो जाके उसमें भाग लेता है, नहीं तो उसको देखते हुए भी जो आनंद आता है, हवा के अंदर कैसे स्पोर्ट्स कर रहे हैं, पानी में कैसे स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो इन स्पोर्ट्स के लिए अलग से हमने एक एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक अकादमी बनाई है। एक यूनिवर्सिटी का भी आपको वैसे तो जानकारी पहले से होगी, कई बार इसकी चर्चा आ गई है कि हमने एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई में जो अपना स्पोर्ट्स स्कूल है उसी को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विकसित करने के लिए ये भी घोषणा की है, ताकि हमारे खिलाड़ी खेल का जो विज्ञान होता है, खेल की भी अपनी एक साइंस होती है। शरीर के साथ तो खेल खेला ही जाता है, लेकिन उसमें बुद्धि, ज्ञान, उसमें कुछ टेक्निक्स ये भी सीखनी होती है। तो ऐसी विज्ञान के नाते से यूनिवर्सिटी का जो उपयोग होगा वो जरूर इसमें होगा। गांव-गांव में जो नौजवान हमारे खेलने की जगह आज बची नहीं है, पहले तो बहुत से ऐसे सेंटर्स थे, अखाड़े थे, लेकिन वहां आजकल अब वो कम हो गया प्रचलन। तो गांव के अंदर खेल व्यायामशाला, पार्क व्यायामशाला, यानी पार्क और योगशाला जिसको कहें, योग भी करेंगे, खेल भी करेंगे, परंपरागत खेलों के वहां अखाड़े बनाए जाएं। हर गांव के अंदर 2 एकड़ का एक एरिया, पंचायत एरिया लेकर के, और उसमें पार्क व्यायामशाला बना रहे हैं। उसमें भी 1100 के लगभग हमने उसका टारगेट रखा है, 650 के आसपास बन गई है और अब आगे बढ़ रही है। एक शिक्षक हर एक इस पार्क व्यायामशाला में इसको भी हम तैनात करेंगे। भाइयों बहनों, हमको ये भी पता है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बहुत नई नई योजनाएं, नए नए प्रयत्न, जैसे खेलों के बारे में भी उन्होंने हरियाणा की प्रशंसा की है और उसके अंदर भी उनका ये मत है कि हरियाणा जो है खेलों को और आगे बढ़ा सकता है। उसके लिए उनकी भी हमको आशीर्वाद मिलता है, शुभकामनाएं मिलती हैं।
तो हम उनके भी आभारी हैं। कई बार हरियाणा के खेलों की चर्चा कर चुके हैं और शायद अभी परसों 14 तारीख को ही सभी खिलाड़ियों को जो मेडल जीत करके आए हैं, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं बुलाया था, हाँ, सबका सम्मान किया उन्होंने। तो उस नाते से बहुत वो हमको और एक प्रोत्साहन देते हैं। वास्तव में ही पिछला पखवाड़ा अगर हम देखते हैं तो इस देश का 2 उत्सवों का ये पखवाड़ा चला है। एक उत्सव तो जैसा हम जानते हैं कि स्वाधीनता दिवस का 15 अगस्त का कार्यक्रम, इससे पहले हर घर तिरंगा एक माहौल उत्सव जैसा सारे देश में था। और उसी में ये जो बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, इसमें जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया वो भी किसी उत्सव से कम नहीं है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्सव इसको मानना चाहिए। वैसे तो हर एक ऐसे खेल प्रतियोगिताएं जो भी होती हैं, ओलंपिक से लेकर के और नीचे हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की भी जो होती हैं, हमारे खिलाड़ियों का जुनून ये देखने को मिलता है। और उस जुनून के माध्यम से ये जो खेल का प्रदर्शन करते हैं उसमें इनका अपना योगदान तो है ही है, लेकिन साथ में जो खेल प्रेमी जितने सज्जन हैं जो उत्साहवर्धन करते हैं, खेल को आगे बढ़ाने वाली सारी टीम, चाहे वो सरकारी है चाहे वो गैर सरकारी है, खिलाड़ियों के माता पिता, खिलाड़ियों के शिक्षक, प्रशिक्षण देने वाले जो कोचेस, सबका अपना योगदान है। हाँ, इसके पीछे जिसकी चर्चा बार बार सबने की, एक पॉलिसी जो होती है वो भी काम करती है, क्योंकि उस पॉलिसी के कारण से एक वातावरण बनता है। हमने कहा जब जब आपको खेल को आगे बढ़ाने के लिए जो सुझाव अच्छा हमारे पास आएगा, चाहे किसी एक सामान्य व्यक्ति से आए, चाहे किसी बड़े अधिकारी और बड़े नेता और बड़े खेल प्रेमी, कोई भी जो बड़े बड़े खिलाड़ी पहले रहे उनके अपने अनुभव हैं उनसे आए, लेकिन खेल को कैसे आगे बढ़ाना है। अपना जो खेलो इंडिया कार्यक्रम था उसमें देश के गृह मंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी कि हरियाणा जो खेलों की देश की कैपिटल है, यानी देश की कैपिटल कहना बहुत बड़ी बात है। हरियाणा की तरफ सब लोग देख रहे हैं, सब लोग इसको कैसे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि जहां प्रदेश का हमारा जो परफॉर्मेंस है इसके कारण से देश का भी नाम होता है। देश की टैली में भी हम जितना योगदान कर सकें उसके कारण से देश का मान सम्मान बढ़ेगा। तो मित्रों, आज हम सब यहां एकत्र हुए हैं। आज ये मान सम्मान नाम से कि खिलाड़ियों का मान सम्मान करेंगे। खिलाड़ियों का तो मान सम्मान है ही है, उनके माता पिता का भी मान सम्मान है, उनके खेलों में आगे बढ़ाने के लिए जिसने भी योगदान दिया उसका सम्मान है, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान वो मेरे हरियाणा प्रदेश का है, जिसके कारण से हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर ऐसे सब खिलाड़ियों को इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी प्रकार अपना जो एक टारगेट है उसको ऊंचा लक्ष्य रख करके, एम हाई, इस नाते से टारगेट ऊंचा अपना रखें और लगातार अपने इन प्रयत्नों में लगे रहें। निश्चित रूप से इनको एक दिन देश और दुनिया के अंदर लोग जानने लगेंगे कि हाँ भाई, ये हरियाणा का, भारतवर्ष का एक ऐसा खिलाड़ी जिसने किसी समय में अपना एक रिकॉर्ड बनाया था। तो इस नाते से हम आगे बढ़ें। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले देश के 215 खिलाड़ियों में से 42 युवा हरियाणा के हैं। हमारे खिलाड़ियों ने देश के 61 में से 20 पदक जीते हैं। इनमें से 17 पदक व्यक्तिगत स्पर्धा में और 3 पदक टीम इवेंट में हैं। सीएम ने कहा कि खेलों में हमारी बेटियां सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। 17 पदक हमारे इंडिविजुअल जो प्रतियोगिता है उसमें आए हैं और 3 पदक जो है टीम इवेंट के 3 पदक ही आए हैं। 20 पदक इस प्रकार के आए हैं। और बड़ी बात यह है कि जैसे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो जो एक देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था, उसके अंदर बेटियां भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, हर क्षेत्र में कर रही हैं। और खुशी है, खेलों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमारी बेटियां कर रही हैं। हमारे इन खिलाड़ियों में से जो पदक लाए, 9 पदक जो हैं हमारी बेटियों के हैं।
ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको भी हम लोग बनाए रखेंगे। इस प्रकार का विषय हम ध्यान रखेंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय यानी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल, इनके लिए तो इनाम की राशियां तय थी। जब ये पिछला ओलंपिक हुआ उस समय मुझको ध्यान में आया कि आखिर जो ब्रॉन्ज लेने से थोड़ा सा चूक गया, उसको ब्रॉन्ज तो नहीं कहेंगे लेकिन क्योंकि हारा भी है तो भी 4th लेवल पर तो रहा है वो, तो 4थे स्थान पर आने वाले के लिए भी हमने इसमें एक विशेष प्रावधान किया कि जो पार्टिसिपेंट को मिलेगा, बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उससे डबल राशि, और वो जो 4था नंबर पर आया उसको भी मिलेगी। संयोग से इस बार ऐसे जो खिलाड़ी सब जिन्होंने परफॉर्म किया है, 9 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 1 हॉकी टीम का ब्रॉन्ज है और 5 अन्य ब्रॉन्ज हैं और 1 4th स्थान के ऊपर एथलेटिक्स वुमेन शॉटपुट पैरा खिलाड़ी में 1 खिलाड़ी है शर्मिला, बाद में परिचय होगा ही। तो शर्मिला को ये 15 लाख रुपए और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं 12 और हैं उनको भी 7.5 लाख रुपया, तो कुल 25 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि आज सबके खाते में या तो पहुंच गई होगी, नहीं तो जैसे बताया सायकाल तक सबको आरटीजीएस होके उनके खातों में पहुंच जाएगी। हमने खेलों के साथ साथ जो अन्य अवार्डीज, खास करके जिनको विशेष राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अवार्ड घोषित किए जाते हैं, प्रदेश स्तर पर अवार्ड घोषित किए जाते हैं, जैसे अर्जुन अवार्डी है, द्रोणाचार्य अवार्डी है या ध्यानचंद पुरस्कार विजेता है, इनका भी जो प्रति माह पहले सिर्फ 5,000 रुपया मिलता था, हमने ये विचार किया कि 5,000 रुपए में तो ठीक है, कुछ ना कुछ जेब खर्चे निकलती होगी, लेकिन एक खिलाड़ी जो कम से कम अपने परिवार में छोटा मोटा खर्चा उसको करना पड़े तो ये कम है। हम उस 5,000 को बढ़ा करके अभी थोड़े दिन पहले 20,000 रुपया मासिक किया है, तो इसलिए उनके लिए भी जो खिलाड़ी हमारे हैं, इसी प्रकार भीम पुरस्कार विजेता, इनको पहले कुछ नहीं देते थे, इनके लिए नए सिरे से 5,000 रुपया मासिक इनके लिए मानदेय ये घोषित किया है। तेनजिंग नॉर्गे पुरस्कार विजेता, इनको भी 20,000 रुपया प्रति माह देने का यह किया है विचार। देश के प्रधानमंत्री देश को आगे कैसे ले जाया जाए, हर बार जब भी उनका भाषण सुनते हैं तो कोई ना कोई नई बात ये हमारे सामने आती है। हमारा देश 100 साल की आजादी जब पूरे होंगे हमारे, यानी 2047, उस दिन देश कैसा होना चाहिए, आज ही 25 साल पहले सोच करके और उन्होंने हमें एक व्यू पॉइंट दिया है। अब 25 साल में राज कौन करेगा, कौन शासन किसके हाथ में होगा, कैसे होगा, ये नहीं, लेकिन देश की जनता को एक मैसेज आना चाहिए कि हम अपने देश को कहां ले जाना चाहते हैं। क्या हम अपने देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कंट्री, सर्वश्रेष्ठ देश, विश्व गुरु ये बना सकते हैं? उन्होंने अपने 15 अगस्त के भाषण में लाल किला से 5 ऐसे मंत्र दिए हैं। पहला मंत्र उन्होंने कहा कि देश बड़े संकल्प लेकर के चलेगा और बड़ा संकल्प विकसित भारत, इससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। यानी सीधा मंत्र विकसित भारत। अभी हम विकासशील देशों में आते हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका है, जैसे जापान है, जैसे और यूके है, जैसे देश हैं जिनको हम डेवलप कंट्री में मानते हैं, अभी भारत का नाम उसमें नहीं जुड़ा है। अभी हम डेवलपिंग कंट्री यानी विकासशील देश इस श्रेणी में आते हैं। तो जो कुछ इस काम के लिए करना पड़ेगा सब वो हमारी जनता करेगी, हमारी सरकारें करेंगी, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। इसकी भूमिका बनाने के लिए जो कुछ प्रयत्न करने होंगे ये सब हम करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की तारीफ की और कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसके लिए सीएम मनोहर लाल ने खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को तराशने के लिए अनेक सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए हैं। प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियम 2018 बनाए हैं, जिससे युवा खिलाड़ी भविष्य में आगे बढ़ सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने देश के कुल पदकों का 28% पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। इसमें हॉकी को भी शामिल कर लिया जाए तो ये बढ़कर 32.7% हो जाता है। सीएम ने पदक वितरित करने के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रतिभाओं को तराशने के लिए अनेक सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए हैं।
इसमें राज्य में एक नई खेल संस्कृति का जन्म हुआ। दूसरा उनका गुलामी के हर अंश से मुक्ति का प्रण। देश की आजादी मिली, बहुत संघर्ष के कारण से मिली, बलिदानियों ने बहुत बलिदानियां दी, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी भी कहीं ना कहीं वो जो गुलामी के दंश हैं, अंश हैं, वो हमारे मनों में बैठे रहते हैं। सोचना होगा कि गुलामी के अंश क्या क्या है। उन सब गुलामी के अंशों को अपने दिलों से समाप्त करना। विषय बड़ा है, लेकिन हो सकता है कि आज खुल करके इतनी चर्चा न की जाए। व्यक्तिगत रूप से अगर आप सोचना शुरू करेंगे कि अंग्रेज बहुत सी चीजें यहां हमारे ऊपर थोप के गए हैं। देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद विकास भी किया। उस समय सुई भी नहीं बनती थी, अब हमारे यहां देश के अंदर चंद्रयान और मंगलयान तक पहुंचने की बातें हम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत चीजें ऐसी हैं जो आज गुलामी के अंश कहीं ना कहीं लोगों के मन में, और देश की विभाजनकारी शक्तियों में कोई अभी भी उभर करके आता है। इन सबको कैसे कर्ब करना है, कैसे दबाना है, कैसे उसका मुकाबला करना है, ये भी हमको सोचना होगा। तीसरी प्रण की जो शक्ति उन्होंने बताई कि विरासत पर गर्व होना चाहिए, अर्थात हमारा इतिहास क्या, हमारी विरासत क्या, हम पूर्व में क्या थे और कहां हमारा डाउनग्रेडेशन हुआ। आज उससे फिर उठ करके जैसे बताया कि दुनिया में भारत विश्वगुरु कैसे बने, इसके लिए जो हमारी विरासत है उसके ऊपर गर्व करना चाहिए। देश के जो बलिदानी हैं, देश के जो शहीद हैं, जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई, वो भी, और इस देश ने इतिहास में क्या क्या विकसित किया, चाहे विज्ञान के तौर पर, चाहे व्यापार के तौर पर, चाहे उद्योग के तौर पर, ये देश बहुत संपन्न था। कहावत जो होती है ना कि हमारा देश सोने की चिड़िया थी। चौथा उन्होंने दिया एकता और एकजुटता का प्रण, और पांचवा प्रण जो उन्होंने दिया नागरिकों का कर्तव्य। यानी आज सब लोग अधिकारों की बात करते हैं, क्या राइट्स है मेरे, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है, ये हमारे नागरिक अभी इस पर बात नहीं करते हैं। एक छोटा सा चैप्टर संविधान में लिखा हुआ डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नाम से, लेकिन वो बाध्य नहीं है कि मेरा अधिकार ये है, मेरा राइट ये है, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है, इसके लिए आज नागरिक सचेत नहीं है। तो ये उन्होंने हमें पांचवा मंत्र दिया है। ये 5 मंत्र ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसको अपनाने के बाद हम अपने देश को जहां चाहते हैं वहां ले जाएंगे। प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा प्रतिभाशाली खिलाड़ी नियम 2018 बनाए हैं। उनके लिए खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा 156 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई। खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से क्लास 4 तक के पदों की सीधी भर्ती में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। दुनिया की टैली में हमारे देश की टैली इस बार भी 4th पर आ गए, लेकिन फर्स्ट क्यों नहीं? जब पहले पर आना होगा तो फिर हमको भी एक बात विचार करनी होगी। आजकल एक नारा कुछ लोग देने लग गए हैं, राजनीतिक लोग, पदक लाओ पद पाओ। अब विषय आता कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए पद सबसे बड़ी चीज हो गई। पद इतनी बड़ी चीज नहीं है, पैसा इतनी बड़ी चीज नहीं है। देश के लिए, प्रदेश के लिए हमको उसका स्थान बनाना है, बढ़ाना, ये तो बड़ी चीज हो सकती है, लेकिन इसको करने के लिए हम थोड़े लोग, हमको ज्यादा बनना है, तो इस नारे को आज बदल दो। नारा लाओ, नारा ये करो, पदक लाओ पदक बढ़ाओ। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था, ऐसे ही पदक लाओ पदक बढ़ाओ। अब पदक बढ़ाएंगे कैसे हम? इसके लिए फार्मूला सीधा सा है कि अपनी जगह मैंने एक ने पदक लिया है तो मैं ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करूं जो कम से कम मेरे द्वारा तैयार किए जाने वाले 5 खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी वो पदक लाए। और वो तब ला सकते हैं कि जब आप जीवन का कैरियर खेल को बना लो, और कुछ मत सोचो। खेल में आगे बढ़े हैं, हमारी पारंगता, हमारा टैलेंट ये खेल है। इस खेल का, टैलेंट का उपयोग करते हुए, इस अपनी शिक्षा का उपयोग करते हुए हम और लोगों को प्रेरित करके पदक कैसे बढ़ाएं। तो पदक बढ़ाने का काम करोगे तो चाहे आप व्यक्तिगत जीवन में कुछ व्यवसाय अपनाओ,
चाहे आप सरकारी सेवा में जाओ, लेकिन सरकारी सेवा में ठीक है पद मिलेगा, लेकिन उसमें भी खेल में कैसे मैं उपयोगी हो सकता हूं, इस ओर योजना बननी चाहिए। और हमारे लालच इधर उधर के हो गए तो फिर एक सीमा तक हम अपना व्यक्तिगत हित ये तो साध लेंगे। हित दो प्रकार के होते हैं, एक व्यष्टि हित, एक समष्टि हित। व्यष्टि होता है व्यक्तिगत हित, समष्टि हित होता है सारे समाज का हित। समाज है, देश है, प्रदेश है, तो उसका हित करना तभी जब हमारे पदक लाने वाले ये संख्या इस बार 42 में से 29 खिलाड़ियों की भूमिका पदक लाने में है, क्योंकि पदक 20-22 ही हैं, लेकिन कुछ टीम के अंदर लाए हैं, तो सब मिला के खिलाड़ी 29 हैं जिन्होंने पदक लाने में अपनी भूमिका निभाई। 12 लोग 13 लोग नहीं ला पाए। अच्छी बात तो यह कि अधिकांश लाए, कम रह गए। लेकिन क्या अगली बार ये जो 29 हैं ये क्यों नहीं 60 हो जाए, उसके अगली बार 100 क्यों नहीं हो जाए? तो ये संख्या जब बढ़ाएंगे, इसमें चाहे सरकार की नीति हो, चाहे सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हम लोगों की दृष्टि हो, हम कैसे अपने प्रदेश में वातावरण बना सकें। और कहना हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का कि देश में खेल की कैपिटल हरियाणा कैसे बने, इस ओर अगर हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सब लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। तो आपने देखा कि हरियाणा सरकार राज्य को विकास की नई दिशा की ओर ले जाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। साथ ही हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई अथक प्रयास भी किए हैं। सीएम ने हरियाणा के खिलाड़ियों को राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने और पदक जीतने पर प्रोत्साहन राशि दी है और युवा खिलाड़ी के लिए प्रदेश में रोजगार भी सुनिश्चित किए हैं। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।